नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जब हम सुबह उठकर टीवी पर जन गण मन सुनते हैं और राजपथ, जिसे अब हम कर्तव्य पथ कहते हैं, वहां हिंदुस्तान की ताकत और संस्कृति की झलक देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? संविधान तो नवंबर में ही बन गया था, तो 2 महीने का वेट क्यों? और क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पेजेस पर किसके हाथ की लिखावट है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सेलिब्रेट करेंगे भारत का 76वां गणतंत्र दिवस। हम जानेंगे इस दिन का असली इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन के अनकहे फैक्ट्स और परेड के पीछे की वो तैयारी जो शायद आप नहीं जानते। ये वीडियो सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के बनने की। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आपको अपने देश पर और भी गर्व होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन हम रिपब्लिक यानी गणतंत्र नहीं बने थे। तब तक देश का कोई अपना कानून नहीं था। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर चल रहे थे। किंग जॉर्ज 6 तब भी हमारे राजा थे। तो सवाल ये है, 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? इसके पीछे की कहानी जुड़ी है 1929 के लाहौर सेशन से। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस ने इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इस दिन को यादगार रखने के लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो लीडर्स ने डिसाइड किया कि इस हिस्टोरिक डेट यानी 26 जैन को ही हम अपना रिपब्लिक डे बनाएंगे। So basically 26th January was our original Independence Day dream, जो 1950 में सचमुच में पूरा हुआ। अब बात करते हैं उस किताब की जो इस देश की आत्मा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको लगता होगा कि बस कुछ लोगों ने मिलकर इसे लिख दिया। नहीं दोस्तों, इसे बनने में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, USA, UK, फ्रांस, रशिया, और उनमें से जो बेस्ट था वो भारत के लिए चुना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंट नहीं किया गया था। जी हाँ, ओरिजिनल कॉपी हैंडमेड थी। इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। जब नेहरू जी ने उनसे पूछा कि वो इस काम के लिए कितनी फीस लेंगे, तो उन्होंने कहा, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, बस हर पेज पर मेरा नाम होगा और आखिरी पेज पर मेरे दादाजी का नाम होगा। ये प्योर इटैलिक स्टाइल कैलीग्राफी में लिखा गया है और हर पेज को डेकोरेट किया है शांति निकेतन के कलाकारों ने, जिसमें नंदलाल बोस शामिल थे। इसमें रामायण, महाभारत और मुगल एरा की ड्राइंग्स भी हैं। आज भी ये ओरिजिनल कॉपीज पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम फिल्ड केसेस में रखी गई हैं ताकि ये खराब ना हो। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, द रिपब्लिक डे परेड। ये परेड सिर्फ दिखावा नहीं है, ये दुनिया को बताने का तरीका है कि इंडिया मिलिट्री पावर में कितना स्ट्रांग है और कल्चरली कितना डाइवर्स है। परेड शुरू होती है राष्ट्रपति भवन से और जाती है इंडिया गेट और आगे रेड फोर्ट तक। लेकिन शुरुआत होती है नेशनल वॉर मेमोरियल पर, जहां प्राइम मिनिस्टर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। एक मोमेंट ध्यान से देखिएगा, जब प्रेसिडेंट फ्लैग फहराते हैं, ठीक उसी वक्त 21 गन सैल्यूट दी जाती है। लेकिन ये गन सैल्यूट असली गोली से नहीं दी जाती, ये 25 पाउंडर गन्स होती हैं। इंटरेस्टिंगली, अब इसमें मेक इन इंडिया के तहत बनी 105 mm इंडियन फील्ड गन्स भी यूज होने लगी हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है। और फिर आती हैं झांकियां। हर स्टेट अपनी कल्चर दिखाता है। कभी सोचा है इनका सिलेक्शन कैसे होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक स्पेशल कमेटी होती है जो हजारों डिजाइन्स में से सिर्फ 15-20 को सिलेक्ट करती है। ये प्रोसेस महीनों पहले शुरू हो जाता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। चलिए अब रैपिड फायर स्टाइल में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो शायद 90% लोगों को नहीं पता। पहला है चीफ गेस्ट। हर साल हम किसी फॉरेन लीडर को चीफ गेस्ट बुलाते हैं। पहले रिपब्लिक डे 1950 पर चीफ गेस्ट कौन थे? वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। दूसरा, राजपथ का नाम। पहले परेड राजपथ पर नहीं होती थी,
1950 से 1954 तक परेड अलग अलग जगह हुई थी, जैसे अर्विन स्टेडियम, किंग्स वे, रेड फोर्ट। 1955 में पहली बार राजपथ परमानेंट वेन्यू बना। तीसरा, बीटिंग रिट्रीट। 26 जनवरी को सेलिब्रेशन शुरू तो होता है, लेकिन खत्म कब होता है? 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ। ये विजय चौक पर होता है। इसका मतलब है कि सेना अब वापस बैरक्स में जा रही है। चौथा, हाईएस्ट अवार्ड। रिपब्लिक डे की शाम को ही पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न अनाउंस किए जाते हैं। दोस्तों, रिपब्लिक डे सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये दिन है याद करने का कि हमें जो ये आज़ादी और ये अधिकार मिले हैं, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, वोट देने की आज़ादी, ये किसी तोहफे में नहीं मिले। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है, लेकिन ये हमसे ड्यूटीज़ भी मांगता है। एक अच्छा सिटीजन बनना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना और देश की यूनिटी बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस साल जब आप परेड देखें तो सिर्फ टैंक और मिसाइल्स मत देखिएगा, उस आइडिया ऑफ इंडिया को देखिएगा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको जोड़ता है। आपको रिपब्लिक डे का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? परेड, झांकियाँ या फिर स्कूल में मिलने वाले जलेबियाँ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ लाइक दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस इतिहास को जान सकें। सब्सक्राइब करें इन्फो सीको को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।